Hello my dear student, welcome to the 15th lecture from CBSE class 11 chemistry from the series of atomic structure। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले देख लेते हैं टॉपिक क्या है। तो टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल द्वारा 4 क्वांटम नंबर में से आखिरी क्वांटम नंबर। अगर पिछले 3 क्वांटम नंबर अगर आपको पढ़ना है तो आई बटन पे जाके जरूर से प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 12, 13, 14 ये तीनों के तीनों फोकस्ड है प्रीवियस क्वांटम नंबर्स पे। तो ये है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के सीरीज का 5वां लेक्चर। सो लेट्स हॉप ऑन टू द टॉपिक। ये रहा एक छोटा सा एनिमेशन। सूरज के चारों ओर हमारा अर्थ चक्कर लगा रहा है। इफ यू नोटिस दैट जब ये चक्कर लगा रहा है तब अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। यही चीज को आज हमको समझना है विथ रेस्पेक्ट टू द एटम्स। जैसे कि एटम के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। वी नो दैट, बट वन मोर थिंग दैट यू आर गोइंग टू नो फ्रॉम दिस लेक्चर इज दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस पे घूमता है। जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है, इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे घूमता है। अगर वो अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, जैसे यहाँ देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तब इसको हम कौन सा नंबर देते हैं? प्लस हाफ। इफ इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तब इसको देते हैं माइनस हाफ। अब आ जाइए इसके डेफिनेशन को एक बार समझ लेते हैं, फिर वापस से इसको समझेंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर का डेफिनेशन है, this number describes that every electron rotates not only around the nucleus but also about its own axis inside the orbital। यानी ये इलेक्ट्रॉन के मोशन के बारे में बताता है विद इन अ इलेक्ट्रॉन। अराउंड द न्यूक्लियस तो बहुत पढ़ लिया, अभी तक पढ़ के एकदम आप कंफर्म हो चुके हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है, बट इनसाइड द ऑर्बिटल ये अपने एक्सिस पे भी चक्कर लगाता है। अब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूमा तो उसको हम देते हैं प्लस हाफ, अगर वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो उसको देते हैं माइनस हाफ। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर ऐसे स्पिन क्वांटम नंबर के साथ प्रेजेंट हो तो उनका नेट मैग्नेटिक मोमेंटम या फिर नेट मैग्नेटिक बिहेवियर 0 होता है। और इसी वजह से इनका चारों क्वांटम नंबर का सेट अगर 3 प्रीवियस भी सेम हो जाए तो चौथा यहाँ पे आके ड्यू टू दिस डिफरेंट प्लस हाफ एंड माइनस हाफ डिफरेंट हो जाता है। वैसे इसके बारे में हम आगे रूल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझिए कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और स्पिन क्वांटम नंबर को हम सिंबल देते हैं ms। और स्पिन क्वांटम नंबर से एक और चीज पता चलता है दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका s स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s प्लस 1 इंटू h बाई 2 पाई। सो एस इज हियर स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हम ms की तरह भी लिख सकते हैं। तो इससे आपको जो स्पिन हो रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम, जैसे कि हमने एज़ोमुथल क्वांटम नंबर में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया था, वैसे यहाँ पे अगर आपको ये ms पता चल जाए या फिर s पता चल जाए तो फिर आप इलेक्ट्रॉन के मोशन का एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर। इसको इलेक्ट्रॉन स्पिन नंबर भी कहते हैं। तो एक बार जस्ट समरी कर लेते हैं चारों के चारों जो हमारे यहाँ पे क्वांटम नंबर्स है। तो पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका सिंबल है n। ये बताता है शेल के बारे में, उसके साइज के, शेल का जो भी साइज है, जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं शेल का साइज बढ़ता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट n कैन नेवर बी 0, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा और 0 से बड़ा होगा। नेक्स्ट इज एज़ोमुथल क्वांटम नंबर, सिंबल होता है L। ये सबशेल के शेप के बारे में बताता है। अगर L का वैल्यू 0 दिया है यानी कि शेल के अंदर जो सबशेल है वो S है, और S कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। अगर L का वैल्यू 1 है तो सबशेल का शेप कैसा है? P यानी कि डंबल, सिंगल डंबल। D हुआ तो डबल डंबल, F हुआ तो ट्रिपल डंबल। ये शुरू होता है हमेशा 0 से और चलता है टू n-1। इसको आप फॉर्मूला की तरह भी मान सकते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये बताता है उसकी ओरिएंटेशन,
ये जो आपके सब शेल से अलोंग द एक्सिस किस तरीके से अपने आप को ओरिएंट करके इन्होंने रखा हुआ है वो बताता है। कौन एक्स एक्सिस पे है, कौन जेड पे है, कौन बिटवीन द एक्सिस है, ये बताता है। इसका फॉर्मूला है -L टू +L, राइट। इसके अलावा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक और चीज बताता है कि आपके सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स के नंबर, यानी कितने ऑर्बिटल्स है, 2 है, 3 है, 5 है, कितने हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर जो अभी अभी हमने पढ़ा, अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे क्लॉकवाइज घूमा तो +12, काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज तो -12। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा। और आई बटन पे जाके प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब। बाय शंभू मित्रा।